नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। ईश्वर हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अर्थ एलिमेंट आ गया है। एंड थर्ड कार्ड भी हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ओके, और देखते हैं ईश्वर हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। द एम्परर, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर के आई है वो अर्थ एलिमेंट की निकल कर के आई है। बट ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को जर्नली लेकर के चलते हैं। यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट पे हम फोकस नहीं करते हैं। और देखते हैं द चैरियट, दी स्टार कार्ड। ओके, कार्ड्स तो आपके लिए यहाँ पे अच्छे ही आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से भी यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी अभी निकल करके आई है वो पेंटिकल्स की है, यानी कि अर्थ एलिमेंट की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फायर साइन भी है आया हुआ। बट ये जर्नल रीडिंग है, तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर के चलते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस टाइम थोड़ा सा ना बैलेंस खो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि शायद आप अपने वर्क एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस खो रहे हो। आप कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके माइंड में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आपके वर्क एरिया में, बट आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले कि कहीं आपके वो वर्क सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आपने सारी प्लानिंग बना ली है, आपने दूर तक अपनी विजन्स भी डिसाइड कर ली हैं अपने वर्क को लेकर के, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आप अपने उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं असंतोष में भी हो कि अगर मेरा वो काम हुआ तो या नहीं हुआ तो। इस तरीके की कुछ एनर्जीज यहाँ पे निकल करके आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर फ़िलहाल यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो आपके स्ट्रेस का कारण फ़िलहाल बनी हुई है। तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहली बात तो लेकर के जाओगे कहाँ, पहले तो ये सोचो। देखो, कहते हैं जिसका काम उसको साझे, तो अगर आप सारा का सारा काम अपने ऊपर ही ले लोगे तो फिर और क्या, और लोग जो आपकी लाइफ में है वो क्या करेंगे। देखो, हर किसी का अपनी लाइफ में एक रोल होता है, अपनी एक भूमिका होती है और सबके अपने अपने एक काम होते हैं, तो वो काम सब मिल बांट करके ही करते हैं फैमिली के अंदर। तो सारे के सारे काम आप अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर ऐसा आप करोगे ना तो आप अपनी लाइफ का बैलेंस खो दोगे कहीं ना कहीं। जो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। अगर आप अपनी लाइफ में ये एम्परर की पोजीशन चाहते हो, अपने जितने भी इश्यूज़ आपके अभी चल रहे हैं, आप या फिर आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं,
शायद आप इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ उठा रहे हो, इस वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहने लग गए होंगे, कुछ छोटे मोटी डिसीज़ेस भी हो गई होगी। तो इतना सारा प्रेशर लेकर के आप जाओगे कहाँ, है ना। देखो लास्ट में होगा क्या, आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फिर लास्ट में आपको बेड रेस्ट डॉक्टर दे देंगे, तब भी तो कोई आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, आप ये बताइए, करेगा ना। तो फिर आप इतना ज़्यादा बर्डन लेके, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के कहाँ जाएंगे। तो इससे अच्छा वो सिचुएशन आने से पहले ही आप खुद को संभाल लीजिए, अपनी लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में लेके आइए और जो जिसके काम है वो उसको करने दीजिए। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर मत उठाइए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्यों ना हो। कि अगर आप ही अपने सारे रिलेशनशिप की जिम्मेदारियाँ खुद ही उठाएंगे, सारे एफर्ट्स आप ही लगाएंगे, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप में तो दोनों का बराबर गिव एंड टेक होना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि देखो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, उसके ऊपर आप फोकस लगाओ अपने वर्क एरिया के अंदर। इसको बिल्कुल भी मत खो। जो भी आप काम अभी करना चाहते हो ना, जिसको आपने बहुत टाइट होल्ड करके रखा है, बस इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हो, तो उस काम को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दो, आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। बस जो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी गई है ना, जो आप एक्स्ट्रा वर्क अपने ऊपर बर्डन लेके चलते हो, बस इससे थोड़ा दूर रहना, ताकि आपके काम यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो करके आपको उनमें विक्ट्री मिले। क्योंकि ये स्टार कार्ड ये बता रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, आप इसी पोजीशन पे पहुँचोगे, ठीक है। बट अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं निकले ना, तो फिर आप विक्ट्री हासिल नहीं कर पाओगे और इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाओगे। आप अपनी लाइफ को अपने लिए नहीं जी पाओगे। तो आप अपनी लाइफ को अपने लिए भी जीना सीखो, खुद के लिए भी स्टेप्स लेने सीखो। आपको यहाँ पे ये चैरियट बनना है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जितने भी आसपास के काम हैं या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको भूल जाओ, बस अपने ऊपर इस टाइम अपने वर्क के ऊपर यहाँ पे फोकस करो। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि यस आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ईश्वर ना आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस लेकर के आओ। दूसरों के काम हैं, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो खामियाजा भुगतेंगे। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, उनकी भी, अपने खुद के काम की भी, औरों की। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर इतनी टेंशन लोगे तो एक दिन आप यही पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां आप अपनी हेल्थ को खो दोगे, अपने करियर को खो दोगे, लाइफ में एक स्टेबल लाइफ को नहीं जी पाओगे, अपनी रिलेशनशिप को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे, चारों तरफ से आप हार जाओगे। देखो अगर आपको लाइफ में विक्ट्री चाहिए ना, आप एक किंग की पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जो खुद पे फोकस करो। सब पे फोकस करना चाहिए, मैं ये नहीं कहते कि मत करो, बट ओवर बर्डन मत लो खुद के ऊपर। बस यहाँ पे यही ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं। और उसके अलावा देख लेते हैं कि ईश्वर आपको और क्या संदेश देंगे, क्या आता है हमारी रीडिंग में, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही देखो जस्टिस का है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, आपकी लाइफ में एक न्यू फेस स्टार्ट हो, तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है ना, वो फॉलो आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी न्यू लाइफ को तभी तो स्टार्ट कर पाओगे जब आप अपनी पास्ट एनर्जी से या फिर करंट जो भी एनर्जी आपके साथ चल रही है उसमें आप प्रॉपर एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तभी तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज़ आप उन्हीं सब चीज़ों में घिर जाओगे, फिर आपका एनलाइटमेंट भी नहीं होगा, आपकी लाइफ में विजडम भी नहीं आएगी। तो ऐसा थोड़ी आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो। आप ये तो चाहोगे जो कर्मा आप कर रहे हो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, जो बीज आपने बोए हैं वो आपको रिजल्ट दे, आपको लाइफ में अबेंडेंस मिले, जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ, अपनी हेल्थ को आप ठीक कर पाओ, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने टाइम पे प्रॉपर कर पाओ। तो वो तभी कर पाओगे जब आपकी खुद की हेल्थ ठीक होगी, आप खुद एक स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाओगे, डिसीजन लेने की आपके अंदर क्षमता होगी, कंट्रोल आप रख पाओगे, तभी तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी ना। तो ईश्वर आपको यही सब चीज़ें कह रहे हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो। तो ओवर वर्क अपने ऊपर किसी का भी मत लो, हेल्प सबकी करो, बट
ओवर बर्डन किसी का मत लो अपने ऊपर, है ना। उतना ही लो जितना ज़रूरी हो, जितना आप निभा सको। और अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो इस तरीके से, तो फिर आप अपनी लाइफ में यही न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट करोगे और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड जजमेंट का कार्ड आया है। तो वो यही कह रहा है कि आप वही पाते हैं जो आप बोते हैं। तो अभी आप सही स्टेप्स लोगे अपने लिए तो आपको आगे वो रिजल्ट्स देंगे। बट अगर आप सही स्टेप्स अभी नहीं उठाओगे तो फिर आगे आपको वो रिजल्ट्स नहीं देंगे। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। फिर हर कोई आपके ऊपर ही अपनी काम का बर्डन डालेगा, आपसे ही उम्मीद रखेगा, खुद कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाएंगे। तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे। और साथ में फिर आप खुद को भी निखार नहीं पाओगे अपने करियर में, अपने आपको जो आपके एम्स हैं उसमें भी फिर कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। तो ईश्वर आपको क्लियरली ये कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर एम। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी तो आप अपनी लाइफ में खुद की अवेकनिंग कर पाएंगे। आप अपनी इनर वॉइस सुनो कि वो आपको क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लियरली यही गाइडेंस आ रही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, तभी आपको लाइफ में जजमेंट मिलेगा। क्योंकि जजमेंट वही मिलता है जो हम बोते हैं। तो हम जो वर्क करेंगे वो हमें उसी का ही परिणाम रिफ्लेक्शन के रूप में मिलता है। हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम वर्क ही नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वो उसी का वही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ईश्वर आपको यहाँ पे आज समझाना चाहते थे। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रियल में रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि यस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।